Hello student, good morning. This is Sandeep Kumar Singh, your SST teacher, and this is your chapter 18 Kings, Queens and Rulers. Dear student, today I am going to explain about the chapter of 18 Kings and Queen and Ruler, its exercise. It means I am going to explain about the exercise of chapter number 18. So let's start now. First we look at the word bank. What are the main words are given in your chapter? Let us look at the edict. It means रॉयल ऑर्डर. एडिक्ट मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग देखते होंगे कि आज के समय में जब सरकार अपना कोई गैजेट निकालती है तो उसको पेपर में देती है, लेकिन प्राचीन समय में पेपर नहीं होते थे तो सूचनाएं जनता तक कैसे पहुंचाई जाती थी? एक क्या होता था, पिलर होता था और उस पिलर पर मैसेज लिखे होते थे और वो मैसेज जनता में कहीं कहीं अपने साम्राज्य में कहीं कहीं स्थानों पर उसको क्या किया जाता था, लगा दिया जाता था और जनता उसको पढ़ती थी. ओके, तो एडिक्ट यानी रॉयल ऑर्डर यानी शाही फरमान जिसको हम कहेंगे, या शाही या कह सकते हैं राज आज्ञा. एनग्रेव मीन्स cut or curve text on surface of the hard object. जैसे पेपर पर अगर हम कलम चलाते हैं तो वो क्या होता है, राइटिंग होता है, लेकिन पत्थर पर जब हम उसी अक्षर को उकेरते हैं तो उसको हम एनग्रेव बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एनग्रेव बोलते हैं. नेक्स्ट इज प्रॉस्परस. बीइंग वेल्दी एंड सक्सेसफुल यानी कोई व्यक्ति सफल होता है, धनी होता है, तो वो क्या है? प्रॉस्परस. उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है प्रॉस्परस. यानी कंट्री प्राचीन समय में धन धान्य से पूर्ण था, गोल्डन वर्ड कहलाता था, इसलिए प्रॉस्परस इसको कहा जाता है. डोम मीन्स अ लार्ज राउंडेड रूफ ऑन सीलिंग शेप्ड लाइक अ हाफ बॉल. अगर आप बिल्डिंग पर देखेंगे तो इस तरह की गोल स्ट्रक्चर होता है किसी बिल्डिंग पर, तो ये जो गोल स्ट्रक्चर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? डोम बोलते हैं. गुंबद जिसको बोला जाता है. मीनारेट यानी एक टावर के तरह से ऐसे खड़ी बिल्डिंग्स होती है, उसको हम मीनारेट बोलते हैं. जैसे कि कुतुब मीनार आप लोगों ने देखा होगा. प्लंडर्स दोज हु रब ओपनली बाय फोर्स यानी जो खुलेआम डकैती करते हैं उनको हम प्लंडर बोलते हैं. इन नटसेल अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया. जैसा कि पहले बताया गया है कि मौर्यन एम्पायर के सबसे महान शासकों में एक अशोका रहे हैं. बहुत महान शासक रहे हैं. इन्हीं के समय में बौद्ध रिलीजन पूरे वर्ल्ड में फैला. अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर. ही वाज वाइस रूलर. मुगल रूलर अकबर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान शासक था जो मुगल काल में हुआ था. शाहजहां नोन फॉर द फेमस फोर्ट्स मॉन्यूमेंट्स दैट बिल्ट द ताजमहल इज वन ऑफ द न्यू 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड. शाहजहां को बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट्स बनाने में बहुत रुचि थी. उसने ही ताजमहल बनाया था जो आज वर्ल्ड के 7 आश्चर्यों में से 7 वंडर में से एक माना जाता है. शिवाजी वाज ग्रेटेस्ट मराठा रूलर. शिवाजी मुगलों के समय इनका उदय होता है, राइजिंग होता है, और ये मराठा एम्पायर की फाउंडिंग करते हैं, नींव रखते हैं. अहिल्याबाई होलकर ब्यूटीफाई इंदौर. अहिल्याबाई होलकर पहली ऐसी शासिका थी जिन्होंने इंदौर सिटी बनाया और उसको
सुंदर बनाया। शी बिल्ट मेनी टैंक्स एंड वेल्स अक्रॉस हर किंगडम, और अपने साम्राज्य के चारों तरफ बहुत सारे तालाब खुदवाए और अपने साम्राज्य को दीवारों के द्वारा सुरक्षित भी किया। रानी लक्ष्मीबाई of Jhansi was great warrior queen. She fought bravely against British the Great Revolt of 1857. 1857 की क्रांति में झांसी की रानी ने अपना बलिदान दिया, जो भारत की बहुत ही बहादुर महिला रही हैं और अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी अपने झांसी को आज़ाद करने में। अब आते हैं एक्सरसाइज मैच द फॉलोइंग। रेड फोर्ट, इधर आपका कॉलम ए दिया गया है, दूसरा है कॉलम बी, दोनों में 5-5 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको दोनों से मैच करना है। तो रेड फोर्ट किसने बनवाया था? तो रेड फोर्ट जो है शाहजहां ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो इसका आंसर होगा झांसी। बैटल छत्रपति किसकी टाइटल थी? तो ये टाइटल थी शिवाजी की। और बैटल ऑफ कलिंगा किसके द्वारा लड़ा गया था? तो वो जो है अशोका के द्वारा लड़ा। तो ये सही मैच होगा। अगला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स। शाहजहां बिल्ट द ताजमहल, शाहजहां ने ही यमुना के किनारे ताजमहल यमुना के किनारे बनवाया था अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में। तो ये आपका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी चैलेंज एम्परर अकबर। अगला स्टेटमेंट है छत्रपति शिवाजी ने अकबर को चुनौती दिया। तो ये आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। फॉल्स इसलिए होगा कि छत्रपति शिवाजी अकबर के समय न होकर के औरंगजेब मुगल एम्परर ही था, जो शाहजहां का बेटा था, औरंगजेब के समय में हुआ था, इसलिए ये आंसर फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर्स कोर्ट हैड लर्न पीपल ग्रेट म्यूजिशियन। तो ये भी आंसर सही होगा, क्योंकि इसमें बीरबल, तानसेन जैसे बड़े म्यूजिशियन भी रहे, बुद्धिमान व्यक्ति भी रहे। पेंटर्स एंड आर्टिस्ट हु वेयर पॉपुलरली नोन एज द नवरत्ना। तो ये आंसर क्या होगा? ट्रू होगा, क्योंकि उसके दरबार में नवरत्न लोग रहते थे। रानी लक्ष्मीबाई वाज द क्वीन ऑफ ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर की नहीं बल्कि कहाँ की रानी थी? झांसी की रानी थी। ओके, तो ये आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। नेक्स्ट, अहिल्याबाई होलकर बिल्ट मेनी टैंक्स एंड वेल्स अक्रॉस द किंगडम। तो अभी हमने पढ़ा कि इंदौर को उन्होंने सुंदर बनाया और साथ ही साथ बहुत सारे टैंक और वाल बनाए। तो ये भी आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। अब आते हैं क्वेश्चन, हु वेयर नवरत्नाज, नेम वन नवरत्नाज ऑफ द अकबर कोर्ट। ओके, नवरत्नाज या नवरत्न लोग कौन थे? अकबर कोर्ट में किसी एक नवरत्न के नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा द ग्रेट wise people, learned people in the Akbar court called Navratna. Okay, learned people like a great musician, poet, painters, artist lived in his court called Navratnas. Okay, Birbal is the one of the famous Navratna of the Akbar court. How did Rani Lakshmibai fought against the British army when he attacked झांसी? रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लड़ा है, इसके बारे में हम देखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई took up arm, strapped her son to her back, held the reins of horse in her mouth and fought using sword in both her hand. Next है, name social cause support by अहिल्या बाई होलकर। कौन कौन से सोशल काज उन्होंने किया?
Ahilyabai Holkar protect her kingdom from thugs and plunders and also built many rest houses, forts and roads. She also many wells and tanks across her kingdom. Name to her building built by Shahjahan in Delhi. तो दो बिल्डिंग्स होगा, ताजमहल रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद वाज बिल्ट बाय द शाहजहां इन न्यू दिल्ली. ओके, नेक्स्ट इज हाउ वाज बैटल ऑफ कलिंगा इम्पोर्टेंट फॉर एम्परर अशोका? बिकॉज द कलिंगा बैटल ऑफ कलिंगा चेंज the mind of Ashoka and leave the war. ओके, तो ये आपका आंसर है. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू. गुड बाय.